नमस्ते। चलिए आज इंडिया के ट्रैफिक रूल्स को आसान भाषा में समझते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है। चालान से बचना है, गाड़ी को सीज होने से बचाना है और सबसे जरूरी एक सेफ और स्मार्ट ड्राइवर बनना है। तो तैयार हैं? शुरू करते हैं। सड़क पर गाड़ी निकालते ही मन में एक अजीब सा डर रहता है ना। कहीं ट्रैफिक पुलिस ना रोक ले, चालान ना कट जाए और सबसे बड़ी टेंशन कहीं गाड़ी ही ना उठा ली जाए। ये चिंता हर ड्राइवर को होती है। पर सोचो, अगर सारे नियम साफ साफ पता हों तो ये डर तो गायब हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक रूल से, जो हर किसी को पता होना चाहिए। उम्र। चलिए देखते हैं कि किस उम्र में कौन सी गाड़ी चलाने की परमिशन है। देखिए नियम बिल्कुल सिंपल है। अगर उम्र 16 साल से कम है तो कोई भी गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। पीरियड। 16 से 18 साल के बीच, हाँ, तब सिर्फ 50 सीसी तक की बिना गियर वाली बाइक चलाई जा सकती है, वो भी लर्नर्स लाइसेंस के साथ। और 18 के होते ही परमानेंट लाइसेंस बनवाकर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों चला सकते हैं। लेकिन क्या होता है अगर कोई इस नियम को तोड़ता है? अंडर एज ड्राइविंग का जुर्माना इतना ज्यादा है कि सुनकर सच में होश उड़ जाते हैं। ये एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ती है। जी हाँ, पूरे 25,000 रुपए। ये इंडिया के सबसे बड़े ट्रैफिक फाइन्स में से एक है। अमाउंट इतना बड़ा इसलिए रखा गया है ताकि लोग इस रूल को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ एक फाइन नहीं है, ये एक साफ साफ चेतावनी है। और कहानी सिर्फ फाइन पर ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा गाड़ी को सीधा सीज कर लिया जाता है, गाड़ी के मालिक या गार्डियन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और सबसे बड़ी सजा, उस ड्राइवर को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस ही नहीं मिलता। सोचो जरा। चलिए अब आते हैं 2 व्हीलर्स यानी बाइक्स पर, जिनके नियम बहुत ही सीधे और साफ हैं। देखिए, ड्राइवर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। फिर आते हैं कागज, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी सर्टिफिकेट। ये चारों हमेशा साथ होने चाहिए। और हाँ, एक बाइक पर 3 लोग यानी कि ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। अलग अलग गलतियों के लिए अलग अलग जुर्माने हैं। जैसे कि बिना हेलमेट के पकड़े गए तो 1,000 रुपए का जुर्माना है और लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सिग्नल तोड़ने पर तो 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, बाइक की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं 4 व्हीलर्स यानी कार के रूल्स पर। कुछ जरूरी बातें जानते हैं। कार ड्राइवर्स के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला, सीट बेल्ट आगे और पीछे दोनों पैसेंजर्स के लिए जरूरी है। दूसरा, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। और तीसरा और सबसे सख्त नियम ड्रंक ड्राइविंग के खिलाफ है। ड्रंक ड्राइविंग को लेकर कानून में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इससे सिर्फ एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसकी सजा भी उतनी ही सख्त है। इस गलती की सजा है 10,000 रुपए का भारी जुर्माना और साथ में जेल भी। इससे मैसेज बिल्कुल क्लियर मिलता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो सबको परेशान करती है, कागज। तो चलिए इसका एक आसान हल देखते हैं। अब हर वक्त ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमने का झंझट नहीं है। आप डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की डिजिटल कॉपी रख सकते हैं। ये पूरी तरह से वैलिड है और ट्रैफिक पुलिस को दिखाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी का ये बहुत ही स्मार्ट यूज है। ओके, अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, गाड़ी का जब्त या सीज हो जाना। ऐसी कुछ गलतियां हैं जिनको करने पर गाड़ी सीधा जब्त हो सकती है। व्हीकल सीजर का आसान भाषा में मतलब है कि आपकी गाड़ी को ये लिया जाता है और वो पुलिस के कब्जे में चली जाती है। ये सबसे सख्त कार्रवाई है जो सिर्फ बहुत गंभीर मामलों में ही होती है। तो ये गंभीर मामले हैं कौन से? सुनिए, कम उम्र में ड्राइविंग, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, शराब पीकर ड्राइव करना, खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग करना, या फिर जाली लाइसेंस का इस्तेमाल करना। इनमें से कोई भी गलती सीधा गाड़ी जब्त करवा सकती है। तो रूल्स और फाइन्स की बात तो बहुत हो गई। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि एक स्मार्ट ड्राइवर की पहचान क्या होती है, एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाए। देखिए, एक स्मार्ट ड्राइवर हेलमेट और सीट बेल्ट को ना अपनी आदत बना लेता है। वो सिग्नल्स और जीब्रा क्रॉसिंग की इज्जत करता है और वो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखता है, चाहे फोन में डिजिटल हो या असली। बस ये छोटी छोटी आदतें ही एक बड़ा फर्क लाती हैं।
और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है जो हमेशा काम आती है। अगर कभी रोका जाए तो आराम से और तमीज से बात करनी चाहिए। अगर सभी कागज तैयार हैं और कोई नियम नहीं तोड़ा गया है तो फिर घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, ये जो सारे नियम बनाए गए हैं, क्या ये सिर्फ सरकार के लिए फाइन जमा करने का एक तरीका है, या इनका असली मकसद सड़क पर चलने वाला हर एक इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है? इस पर विचार